शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं पूरे हाउस के साथ उसकी आवाज़ मिलाते हुए आपको मुबारकबाद पेश करूंगी। आप एक खालिस हकीकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और वो तासुरात जो पोटोहार के अवाम के थे उस दिन जब ये पूरा हाउस गूंज रहा था, आप जैसे इस मनसब पर आए, ये अक्कासी करता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन और हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं। जनाब स्पीकर, आप शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर गामज़न हैं और आपने शहीद बीबी का भी साथ दिया। मुझे याद है इस वक्त जबकि आप स्पीकर के ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ये मुल्क में बहुत ही एक हम नाजुक नहज पर खड़े हुए हैं। मुझे याद है कि 2012 में भी ऐसा ही एक क्राइसिस था कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को कोर्ट के ज़रिए डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारी जमात के ऊपर बहुत नाजुक टाइम था, लेकिन उस वक्त भी पार्टी क़यादत ने आपको ये ज़िम्मा सौंपा और आपने बहुत खुश उसलूबी से जो टाइम बचा था हमारी असेंबली का वो आपने पूरा किया। और इस वक्त भी बहुत ही नाजुक टाइम है और अब से लेकर इस असेंबली की जो वक्त है वो 15 माह में पूरा होने वाला है। और इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना मुताला नहीं करूंगी क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और इस हाउस का भी तकाजा ये है कि अपोजिशन या हम उस वक्त उनकी गिला करें जब वो जवाब दे सकें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीटीआई के ये 4.25 साल एक तूफ़ानी रात की तरह थे। जब तूफान के अंदर होते हैं तो हर कोई अपनी जान बचाने में पूरा होता है। इस वक्त जब एक नया सूरज तुलू हुआ है तो एक अजीब सी कैफियत है। एक तरफ तो हम सब शुक्रगुजार हैं कि हमारी जानें बच गई, इस मुल्क की जान बच गई, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने इर्द गिर्द जैसे ही तूफानी रात खत्म होती है, सूरज तुलू होता है, तो आप शुक्राना करते हैं कि अपनी जान बच गई, लेकिन फिर जब होश आता है तो देखते हैं कि इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है, इर्द गिर्द क्या बर्बादी हुई है। और इस वक्त यही कैफियत है इस मुल्क की। जनाब स्पीकर, खुद इस पार्लियामेंट की यही कैफियत है कि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि क्या तबाही और क्या बर्बादी हुई है। जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं समझती इस वक्त मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स पर बात करूंगी और मैं समझती हूं कि उन 4 इश्यूज के ऊपर जितनी ज़्यादा इस वक्त जब हम बर्बादी आने वाले टाइम में बैठकर व्हेन यू पिक अप द पीसेस आप उसके डायमेंशंस जो हैं वो मेजर करेंगे। लेकिन 4 इश्यूज पर मैं बात करूंगी जो बहुत ही स्कार्ड है इस वक्त, जो बहुत ही वुंडेड है इस वक्त। सबसे पहला इशू जो इस मुल्क की पार्लिमानी निज़ाम को धचका आया है इन 3.5 सालों में, वो उसके जो वो कितना नुकसानदेह इस मुल्क का आने वाला वक्त बताएगा। जनाब स्पीकर, जब भी डिक्टेटरशिप्स आई हैं तो हमने देखा है कि पार्लिमानी निज़ाम पे पहले हमला होता है और एक क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल फॉर्म अडॉप्ट करते हैं डिक्टेटर्स। मुझे हैरत नहीं हुई जब इस हाइब्रिड निज़ाम में पार्लिमानी निज़ाम नहीं था, एक क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल निज़ाम था। और इसका सबूत ये है कि जितनी कानून साजी हुई है 80% ऑफ द लॉज जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए आए और यहाँ पर इस हाउस को इस्तेमाल किया गया बहैसियत रबर स्टैम्प के। जनाब स्पीकर,